हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12th यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि भाई लेसन हम लोग कौन सा फर्स्ट है जिसका नाम क्या है, रिलेशन और फंक्शन के बारे में पूरा डीपली से और डिटेल से अध्ययन कर चुके हैं। आज मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ और उसका क्वेश्चन आज मैं बताने वाला हूँ कौन सा। अगर मैं बात किया जाए कि जो है आपका 1.1 एक्सरसाइज है उसका पहले का मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले का चौथा पाँचवा वाला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मैं डील कराने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा जिससे इसका आपको बेनिफिट क्या हो सके मिल सके। मैं आपको चौथा सवाल पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर, उसके बाद रिलेशन दे दिया है एक्स का वाई सच डैट एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध आर। आपको बताना है कि इसमें स्वतुल्य, सममित और क्या संक्रामक है या नहीं है, फाइंड करना है। तो चलिए साथियों, देखिए जो क्वेश्चन है मैंने कर दिया कितना सॉल्यूशन कर दिया, उसके बाद लिखा जेड है, सॉल्यूशन किया उसके बाद लिखा दिया जेड बराबर क्या है। बोला कि पूर्णांकों का एक समूह है, मतलब जेड नाम का एक सेट दे दिया है। नाम तो ए टू जेड रखते हैं ना, जेड नाम का सेट रखे, उसके अंदर पूर्णांकों का समूह है। मतलब इसके जो सेट है इसके अंदर सारे के सारे इंटीजर हैं। अब जानते हैं ना, इंटीजर में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो सारे के सारे आ जाते हैं, सब इंटीजर होते हैं। इंटीजर के बारे में तो पूरी जानकारी होगी ही आपको। उसके बाद इस पर रिलेशन दे दिया कि एक्स का वाई सच डैट एक्स माइनस वाई बराबर क्या, एक पूर्णांक। मतलब ये कह रहा है कि यक्स और वाई का जो अंतर है, मतलब जो दो डिजिटों का जो अंतर है यहाँ पे एक्स कमा वाई, यक्स कमा वाई कहाँ से आएगा, इसी में से जो पूर्णांकों का समूह है उनमें से दो पूर्णांक को लेकर घटा रहा है तो उसको मिल रहा है क्या, इंटीजर ही मिल रहा है। अब जानते हैं ना, इंटीजर में से इंटीजर घटाएंगे तो इंटीजर मिलेगा। जैसे 5 में से घटाया 3, 5 भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, तो 2 आया, 2 भी एक इंटीजर है। या 3 - 5 किया तो इसमें से घटाओगे तो -2, ये भी एक इंटीजर है। तो इंटीजरों का अंतर इंटीजर ही होगा। वही कह रहा है कि जब इनमें डिफरेंस निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक मिल रहा है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, मतलब इसका अंतर बराबर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें सममित, संक्रामक और आपको क्या चेक करना है, स्वतुल्य को आपको फाइंड करना है। तो चलिए देखिए हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, किस हिसाब से इसको चेकअप करते हैं। तो इसका चेक कर लेते हैं पहले। फर्स्ट क्या, स्वतुल्य। पहले ऐसे लिखेंगे स्वतुल्य, फिर इसके बाद लिखेंगे जो कंडीशन होगा इसके लिए बताएंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है, इसका शर्त होता है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब रिलेशन में जो है सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। एक आता है कि अगर स्वतुल्य है तो रिलेशन में सेम सेम अवयव होना चाहिए। अब हम देखेंगे या तो इस रिलेशन में हमको तो दिख नहीं रहा है, पता नहीं सेम सेम अवयव है या नहीं है, मालूम ही नहीं चल रहा है। तो वो कैसे पता करेंगे कि रिलेशन में स्वतुल्य वाले जो अवयव हैं सेम सेम वाले अवयव हैं कि नहीं है। तो पता करने के लिए सबसे अच्छा बेस्ट तरीका ये होता है कि इस डेटा को लेकर डाल दो रिलेशन में। अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो यानी वो चीज़ रहेगा, अगर रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इसका मतलब वो चीज़ नहीं रहेगा। तो चलिए हम इसको डाल के देख लेते हैं यहाँ से। तो ये जो रिलेशन है यही है रिलेशन, एक्स माइनस वाई बराबर पूर्णांक। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो कितना है, ए है। अब यहाँ पे लिखेगा, अब एक्स की वैल्यू कितना डालेंगे, ए, फिर उसके बाद डालेंगे माइनस, फिर वाई की वैल्यू भी कितना है, ए है, फिर इक्वल क्या, पूर्णांक, क्या पूर्णांक। अब बताइए ए में से ए घटेगा तो 0 आएगा, और 0 बराबर क्या है, पूर्णांक है। बताओ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है कि नहीं है, 0 पूर्णांक है या नहीं है, 0 बात सत्य हो गई, निकल गई ना, पूर्णांक आना चाहिए अंतर, इसका अंतर पूर्णांक आना चाहिए। 0 आया, 0 तो खुद एक पूर्णांक है। तो लिख देंगे, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट हो गया, इससे स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। यानी रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव हैं, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य होगा, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पहला फाइंड हो गया यहाँ से। अब उसका बाद इसका हम लोग दूसरा का चेक कर लेते हैं। क्लियर ना, जो बात कहा था भाई उसको फॉलो हो गया, बस स्वतुल्य है। अब दूसरा का देखो, आवश्यकता से ज़्यादा अगर सोचोगे ना तभी सवाल हल हो पाएगा, नहीं तो सवाल नहीं हो पाएगी, एक भी हल नहीं हो पाएगा। दूसरा का चेक कर लेते हैं। दूसरा का क्या होता है, मैं इधर लिख देता हूँ इसको। और दूसरा का हम लोग चेक करते हैं सममित, या फिर सममित, सिमेट्रिक जिसको बोलते हैं, सममित। आप चेक कर लीजिए सिमेट्रिक। अब इसके बाद भी इसमें लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका आवश्यक शर्त क्या है आपको जानना होगा। इसके देखिए, ये कहता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और उसके बाद इम्प्लाई डैट बी कामा ए जो है वो बिलोंग्स टू क्या, आर।
ये कहता है कि रिलेशन में ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉयड एट बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। मतलब रिलेशन में अगर ए कामा बी है तो उसका उल्टा भी होना चाहिए क्या, बी कामा ए। अगर होगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर वो नहीं आएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये सिमेट्रिक बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा। आप जानते हैं ना, ये डेटा रिलेशन में रहता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। ये डेटा रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको क्या करना होता है, उधर वाला लाना पड़ता है। ये डेटा रहेगा रिलेशन में, अगर ये डेटा रिलेशन में है तो इसको डाल दो ले आके। क्लियर, एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा ए, और उसके बाद आगे बढ़ना तो माइनस, फिर वाई की वैल्यू डाल दो, कितना हो गया बी हो गया, फिर उसके बाद इक्वल ये इस डेटा को हम लोग इसमें डाल रहे हैं बराबर क्या, पूर्णांक का, क्या पूर्णांक। क्लियर, ए माइनस बी बराबर क्या आ रहा है, पूर्णांक। इस डेटा को डाला, तो अगर ये डेटा डालना नहीं होता है, इसको थोड़ा मेमोरी में अपने डाल के रख लेते हैं, ये आपका टारगेट बनाएगा। इस चीज़ को मेमोरी में डाल के रख लेते हैं। ये लो, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये चीज़ भी रिलेशन में अगर होगी तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। जैसा इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा बना, तो उसी तरह इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा वो हम लोग थोड़ा सा चेक करके बैठ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यक्स इसको ले आकर डाल दो इसमें, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा बी, फिर आगे बढ़ा तो माइनस, और फिर वाई की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर इक्वल दिया, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इंटीजर बोले तो क्या, पूर्णांक, क्या पूर्णांक। ये आपका हो गया देखिए टारगेट। ये डेटा निकल के आया है, ये हो गया आपका क्या, टारगेट। टारगेट का मतलब समझते हैं ना, लक्ष्य। मतलब अगर मैं b माइनस ए बराबर अगर इंटीजर ला दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि b कामा ए बिलोंग्स टू आर। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बताते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर वो बंदा उधरे वाला बोला आदमी कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला, तो आप इधर आइए, बोलिए a प्लस बी का फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का है। तो अगर a माइनस बी माइनस ए बराबर पूर्णांक अगर ला दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा b कामा ए बिलोंग्स टू आर। जैसे देखिए, अगर a कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो इसको आपने लिखा है कि a माइनस बी बराबर पूर्णांक। अगर a माइनस बी बराबर पूर्णांक तो इसका मतलब हो जाएगा कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर। उल्टा का सीधा, सीधा का उल्टा, ऐसे सोचना होगा। ये आपका टारगेट है, और इसको लाइन ये डेटा इसमें डालते नहीं, ये डाला थोड़ी ना, ये मेमोरी में आपको रखने के लिए डाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी ना डाल के हल कर रहा हूँ, इसी के सहारे से मैं इसको लाऊंगा। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, हमको लाना है कितना, b माइनस ए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं दिमाग से, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो। क्या निकाल लो, माइनस कॉमन निकाल लो, ठीक। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस निकल जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इसको प्लस को पहले लिख लेते हैं b, और ये है प्लस में, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसको पीछे ढकेल दो ना, एक के साथ में बड़े क्लास के बच्चे हो गए ना, बराबर क्या हो गया, ये पूर्णांक। ये तो मैं कुछ किया नहीं हूँ, ये डेटा जो ऐसे आ रहा था आने दो इसको, मैं कुछ किया नहीं, बस इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। मैं इससे बस कुछ किया हुआ नहीं हूँ, इसमें से क्या हो गया, बस माइनस कॉमन मैंने क्या कर लिया, ले लिया। अब देखिए भाई साहब, आपका टारगेट क्या था कि b माइनस ए बराबर आपको लाना है क्या, पूर्णांक। b माइनस ए बराबर क्या लाना है आपको, पूर्णांक लाना है। तो देखिए ना, आ गया ना, b माइनस ए बराबर क्या आ गया आपका, पूर्णांक आ गया। आप कहोगे सर आगे तो माइनस भी लगाया है। भाई साहब टेंशन मत लेना। कैसे, देखिए इसलिए नहीं लेना है आपको टेंशन मुक्त इसलिए रहना है क्योंकि देखिए, अगर मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे a माइनस बी का वैल्यू, जैसे सॉरी b माइनस ए का वैल्यू, b माइनस ए की वैल्यू अगर जैसे 10 रखूँगा तो ये b माइनस ए की वैल्यू अगर 10 रखूँगा तो ये आएगा आपका कितना, डेटा रखोगे तो ये आएगा -10। तो क्या -10 एक पूर्णांक नहीं है क्या, क्या -10 एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक बोला है ना। उसी तरह जैसे b माइनस ए पूरे का वैल्यू जैसे आप 100 रख लो, तो आगे इसका रिस्पांस आने वाला है -100। तो क्या -100 एक इंटीजर नहीं है ना। तो यानी मैंने ला दिया, हमारा टारगेट था b माइनस ए बराबर पूर्णांक लाना, तो हमने b माइनस ए क्या कर दिया, ला दिया। तो इसका मतलब हो गया कि इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है कि क्या, इसका मतलब हो गया कि जब ये चीज़ आ गई तो इसको हम ये लिख सकते हैं, इससे स्पष्ट है कि b कामा ए बिलोंग्स टू क्या, r। b कामा ए बिलोंग्स टू r। देखा मैंने a कामा b बिलोंग्स टू r पकड़ा था, और उसके सपोर्ट से मैंने ला दिया कितना, b कामा ए बिलोंग्स टू r। यही तो इसका टारगेट होता है, यही तो हम लोग का प्रोसेस होता है कि अगर a कामा b बिलोंग्स टू r, अगर a कामा b रिलेशन में है तो इसका उल्टा b कामा a भी होना चाहिए। तो मैंने a कामा b बिलोंग्स टू r पकड़ा, और उसके सहारे से b कामा a को ला दिया। b कामा a को लाने का मतलब समझ गए, मतलब ये आया कब, ये आया कैसे, रिलेशन में रहा होगा तभी तो आ रहा है, रिलेशन में रहा होगा तभी तो आ रहा है। तो हमने a कामा b उठाया और उसके सपोर्ट से b कामा a को ला दिया, मतलब सीधा से उल्टा भी है सीधा भी है, दोनों हो गया बस। तो लिख देंगे, इससे स्पष्ट है कि b कामा a बिलोंग्स टू r, अतः
अतः यह सममित होगा, सममित होगा। क्लियर, दो तो फाइनल हो गया। अब एक और चेक कर लेते हैं जिसका नाम क्या है, सिमेट्रिक। कौन सा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो हो गया भाई साहब, ट्रांजिटिव जिसको बोलते हैं, संक्रामक। मैं इसको हटा दूं और संक्रामक चेक कर लेंगे ना अगर, तो उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि सममित है, संक्रामक है और समतुल्य है। अभी तक तो दोनों फाइनल हुए हैं। अब एक लास्ट और चेक कर लेते हैं और वो उसका नाम क्या है, तीसरा का नंबर, और उसके बाद हम लिख लेते हैं संक्रामक। कौन सा, संक्रामक लिख देंगे। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, एक काम हमेशा आप करिएगा बोर्ड के पेपर में भी, ठीक है। इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त, और इसका शर्त आपको याद होना चाहिए। देखिए इसका शर्त होता है ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट, और ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इसका कंडीशन होता है, कंडीशन समझो चाहे तुम फार्मूला समझो चाहे जो समझो। जैसे अगर आपको ए प्लस बी का फार्मूला नहीं पता है तो ए प्लस बी के फार्मूले पे जितने सवाल होंगे आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप इसको याद नहीं किए हो, चाहे रट्टा मारो चाहे याद करो, जो भी करना है कर लो, ठीक है। ए अगर नहीं होगा आपके पास तो फिर ये याद नहीं हो पाएगा। इसका कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, ए कामा बी, जहाँ पे इंड हुआ है वहीं से स्टार्ट होता है अगले में, बी कामा सी। अगर ऐसा हो जाता है तो ए कामा सी, यानी इसका पहला इसका लास्ट यहाँ पे लाना होता है। अब इसकी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो इम्प्लाइड डैट के इधर वाला डेटा है, कौन सा, जो इम्प्लाइड डैट के इधर वाला डेटा है, ये डेटा के सपोर्ट से आपको इम्प्लाइड डैट के उधर वाला जो डेटा होता है यानी ए कामा सी आपको लाना पड़ेगा। अगर आप ला देंगे ना तो क्या बोलते हैं उसको, संक्रामक बताएगा ट्रांजिटिव। अगर नहीं ला पाएंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। मेरी बात से सहमत हो? तो चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, देखिए मैं कैसे लाता हूँ। पहली बात आपको पकड़, ये डेटा रिलेशन में रहेगा, इम्प्लाइड डैट के उधर वाला डेटा जो होगा वो रिलेशन में होगा। तो अगर रिलेशन में होगा तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डाल लेते हैं, ये इसका रूल है, ठीक है। इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में नहीं डालेंगे, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ेगा आपको। तो चलिए ये डेटा रहेगा रिलेशन में तो इसको डाल के देख लेते हैं यहाँ से। देखिए अब हम लोग डालते हैं, किस हिसाब से डालेंगे मैं बता दूँ कि हाँ, यहाँ पे डालेंगे x माइनस वाई, तो x की वैल्यू कितनी है, अब ये डेटा लेके उसमें डाल रहा हूँ, x की वैल्यू a है, फिर उसके बाद माइनस, फिर y की वैल्यू कितना b है, बराबर क्या आएगा, पूर्णांक, बराबर क्या हो गया, पूर्णांक। एंड इसी तरह इसको भी डाल लो। अब इसको डाके इसमें डाल लेते हैं, x की वैल्यू कितना है b, और उसके बाद आगे दीजिए माइनस, और y की वैल्यू कितनी है c, बराबर क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। क्लियर, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया। ये डेटा रिलेशन में नहीं डालना होता है, दो ये डाल लेते हैं, इम्प्लाइड डेट के इधर वाला और इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा, इन दोनों के डेटा के सपोर्ट से इसको क्या होता है, लाना पड़ता है। मेरी बात समझे? लेकिन हम इसको डालेंगे और अपना लक्ष्य बनाएंगे, हम इसको डालेंगे और अपना टारगेट डिसाइड करेंगे कि जैसे इन दोनों को डाला तो इनका शकल सूरत ऐसे बन गया, उसी तरह काश अगर मैं इसको डाल के देख लूँ कि इसका शकल सूरत कैसे बनेगा, ठीक है। इसको डालेंगे तो यहाँ से x, यानी इसको डाल लेते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगा a, और उसके बाद माइनस, और ये हो जाएगा y की वैल्यू कितना हो जाएगा c, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी c, अब बराबर हो जाएगा क्या, पूर्णांक। ये डेटा ये आपका हो गया क्या, टारगेट, क्या हो गया, टारगेट हो गया। ये यहाँ पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे इसको डालना नहीं होता, इसको लाना पड़ता है। तो कहोगे सर ये क्यों डाले हो, ये हम डाले थोड़ी ना, ये हमारा टारगेट हो गया, इसको ब्रेन में अपने डालते हैं कि यही लाना है हमको इन दोनों के सपोर्ट से। जैसे कक्षा 10 में हुआ करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते थे तो खींच खाच के चाहे जैसे राइट हैंड साइड को लाना पड़ता था ना, सेम वही हाल है। और बच्चा कुछ हाल वाल नहीं यहाँ पे है, ठीक है। इम्प्लाइड डेट के इधर वाला यानी लेफ्ट वाला हिस्सा के सपोर्ट से आपको राइट वाला हिस्सा क्या करना होता है, लाना पड़ता है। ये वाला इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा, ये तो इधर लेफ्ट इधर राइट, इस हिसाब से समझ जाइए। अब चाहे जैसे लाना होगा आपको लाना ही पड़ेगा। यानी हमारा टारगेट हो गया कि a माइनस सी बराबर पूर्णांक। अगर a माइनस सी बराबर अगर मैं पूर्णांक ला दूंगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि a कामा सी बिलोंग्स टू आर। जैसे ये देखिए, अगर a माइनस बी बराबर पूर्णांक तो इसका मतलब होता है कि a कामा बी बिलोंग्स टू आर, और उसी तरह b माइनस सी बराबर पूर्णांक तो इसका मतलब ये हो गया कि b कामा सी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर हम एक माइनस सी बराबर पूर्णांक ला देंगे तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि a कामा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1 बना लेते हैं। इसको हमने समीकरण नंबर कितना बना लिया, 2 बना लिया। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ देते हैं। अब कहोगे सर जोड़ क्यों रहे हैं, इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे टारगेट में हमको नहीं लाना है क्या,
बी नहीं आना चाहिए, केवल ए और सी आना चाहिए। तो जोड़ेंगे तभी ना बी से, देखो बी जोड़ने से फ़ायदा होगा, ए बी माइनस में है और ए बी किस में है, प्लस में है। बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ओनली बचेगा ए बचेगा और सी बचेगा। ये तो हमारा टारगेट है कि ए और सी आना चाहिए, समझा, ए और सी आना चाहिए। तो अब देखिए, अब यहाँ से कर लेते हैं हम लोग समीकरण 1 व 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर। अब जोड़ लेते हैं, जोड़ते कैसे, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में ना। ए माइनस बी जोड़ना, इसलिए प्लस लगा दिया और उसके बाद हो जाएगा बी माइनस कितना, बी माइनस सी बराबर। अब राइट का राइट में जोड़ते हैं। आप कहोगे सर पूर्णांक का प्लस पूर्णांक जोड़ेंगे तो 2 पूर्णांक हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन थोड़ी हम लोग समझदारी दिखाएंगे ना। आपको ऐसे करना है कि पूर्णांक का प्लस पूर्णांक, पूर्णांकों का योग करोगे तो पूर्णांक ही मिलेगा। इस तरह से सोच के चलिए आप। जब 2 पूर्णांकों को अगर आप ऐड करोगे तो क्या रिस्पांस निकलेगा, पूर्णांक निकलेगा। कैसे, जैसे एक 5 हो गया और एक कितना हो गया, 3 हो गया, ए भी पूर्णांक ए भी पूर्णांक। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, क्या आएगा। तो यहाँ पे भी है उसी तरह, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। जब पूर्णांकों का जोड़ूंगा तो हमारा रिस्पांस भी आएगा क्या, पूर्णांक ही देगा। क्या देगा, पूर्णांकों का योग ही भी निकल के आएगा क्या, पूर्णांक। अब देखिए यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा ए माइनस सी, अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या, पूर्णांक। ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, पूर्णांक। बताइए, यही तो हमारा टारगेट था कि ए माइनस सी बराबर लाना हमको क्या, पूर्णांक। और हमने देखिए ला दिया कि ए माइनस सी पूर्णांक। तो ए माइनस सी बराबर पूर्णांक ला दिया, तो इसका मतलब हो गया, ठीक, इसका मतलब ये हो गया, इससे स्पष्ट है, ऐसे लिख देंगे, इससे क्या है, स्पष्ट है। या फिर यहाँ पे कर दीजिए ऐसे, देखिए एक ए माइनस सी बराबर पूर्णांक आ गया ना, तो आर करके मैं इसको लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो देखा मैंने क्या पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा था और उसके सपोर्ट से राइट हैंड साइड को मैंने क्या कर दिया, ला दिया। यही तो इसका रूल होता है। क्लियर। तो अब लिख देंगे यहाँ पे, इससे स्पष्ट है, इससे क्या है, स्पष्ट है। लेफ्ट पकड़ा, राइट को ला दिया। इससे स्पष्ट है कि यह क्या होगा, संक्रामक होगा, संक्रामक होगा। बस फाइनल हो गया। तो मैंने आपको तीनों चेक करके बता दिया, सममित भी दिखा दिया, संक्रामक भी दिखा दिया और उसके बाद स्वतुल्य भी दिखा दिया। तो चलिए मैं अब आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। 5वां का पहला बता रहा है कि किसी विशेष स्थान पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर बता दिया है। और क्या दिया है, आर बराबर एक्स का वाई सच डैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। एक्स तथा वाई कहाँ करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखिए जो रिलेशन दिया गया है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में जितना डाइवर्ट आप कर लेंगे, जितने अच्छे तरीके से, आप कहोगे सर करेंगे कैसे, भाई बाय प्रैक्टिस से, और कोई इलाज थोड़ी ना होता है इसका कि कैसे करेंगे। प्रैक्टिस करो, जितना उसको मैथमेटिकल फॉर्म में अगर ढालोगे ना तो सवाल उतना ही बेस्ट होगा। देखिए मैं ढाल रहा हूँ यहाँ से, बता रहा कि मैंने ए नाम का स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने अपने से नाम ले लिया। और बता रहा है कि नगर में निवासियों का समूह है, मतलब नगर का मतलब समझ रहे ना, किसी गाँव में आदमियों का, मतलब किसी ए नाम का सेट है, उसके अंदर गाँव के आदमी है। सेंस ऐसे समझ जाइए, नगर में निवासियों का एक समूह है। क्लियर। और उसके बाद इस पर रिलेशन दे दिया है कि एक्स का वाई सच डैट एक्स का स्थान बराबर वाई का स्थान, एक्स का स्थान बराबर वाई का स्थान। इसका मतलब क्या हो गया, स्थानीय। हाँ, एक्स का स्थान का मतलब वाई का स्थान, मतलब जहाँ पे एक्स का घर है वहीं घर किसका है, वाई का ही घर है। दोनों का घर क्या होगा, इक्वल होगा। डिस्टेंस की अगर बात किया जाए कि एक्स का स्थान बराबर किसका स्थान, वाई का स्थान, मतलब जो x का स्थान है वही स्थान किसका है, y का है। तो दोनों का स्थान एक ही है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। दोनों का स्थान एक ही है, इसलिए मैंने जैसे मैं मानता हूँ आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप वो कॉलेज आपका भी है और आपका क्या है, आपके फ्रेंड का भी है, आपका और आपके फ्रेंड का भी है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना कि ये स्कूल उसका भी है और ये स्कूल मेरा भी है, मतलब मेरा स्कूल बराबर इसका स्कूल, मेरा स्कूल बराबर क्या, इसका स्कूल। वही हाल है, वहाँ पे बोला है कि x का स्थान बराबर y का स्थान, मतलब जो x का स्थान है वही y का स्थान। मैं तो यहाँ से बोल रहा था कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, x तथा y एक ही स्थान पर काम करते हैं, मतलब वर्क करते हैं, जॉब करते हैं। यानी x का स्थान बराबर किसका स्थान, y का स्थान, मतलब x का स्थान बराबर y का स्थान। इसका मतलब समझ गए, मतलब जिस प्लेस पे वो जॉब करता है वहीं पे उसी जगह वो भी जॉब करता है। दोनों का प्लेस क्या है, एक ही है। तो मैंने कर दिया, इसको इस रूप में लिख दिया कि x का स्थान बराबर किसका स्थान, y का स्थान। अब क्या दिक्कत है इसमें, चलिए अब चेक कर लेते हैं। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने क्या कर दिया है, ढाल लिया है और कुछ किया हुआ नहीं है। अब पहला इसका चेक करते हैं क्या,
फर्स्ट इसका नंबर चेक करते हैं, स्वतुल्य, कौन सा, स्वतुल्य चेक करते हैं और उसके बाद लिखते हैं इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या है, इसका होता है ए कामा ए अब बिलोंग्स टू क्या, आर, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका ये मतलब होता है, ये कहता है कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। अब हमको तो दिख नहीं रहा रिलेशन में कि सेम सेम वाले अवयव हैं कि नहीं है। अब ये कहता है रिलेशन यही है ना, इसी में देखेंगे, तो हमको तो दिख नहीं रहा है कि सेम सेम वाले अवयव है या नहीं है। तो उसको बता तो रहा हूँ कैसे पता करेंगे। इसको पता करने का तरीका यही है कि बस इसको ले आकर डाल दो रिलेशन में। अगर ये चीज़ रहेगा तो इसको फॉलो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो फॉलो नहीं करेगा। तो चलिए डाल के देख लेते हैं। देखिए एक्स का स्थान यानी एक्स का डेटा कितना डाला मैंने, ए, फिर उसके बाद इक्वल, और वाई का स्थान यानी दूसरा का वाई की डेटा होता है तो ए बराबर ए। बताओ क्या ए बराबर ए नहीं होता है, क्या ए के बराबर नहीं होता है, सेंस क्या 2 के बराबर 2 नहीं होता है, 4 के बराबर 4 नहीं होता है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है ना यार, कोई संख्या अपने के बराबर तो खुद होता है, बात समझ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से मिलता एक्स का स्थान बराबर क्या, वाई का स्थान, ए बराबर ए, कोई डेटा अपने के बराबर खुद स्वयं होता है। ये डेटा मैंने कहाँ डाला हूँ, मैं इसमें डाला हूँ यहाँ पे कि एक्स का स्थान बराबर किसमें, वाई का स्थान, उसी वाले डेटा मैंने क्या किया है, डाल दिया यहाँ पे। क्लियर। तो अब देखिए ये बात बिल्कुल बात क्या है, परफेक्ट है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है रहा है, बिल्कुल सही है, ए बराबर है, ए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे क्या है, स्पष्ट है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये डेटा को मैंने जाके रिलेशन में डाला और रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अतः यह स्वतुल्य होगा। नीचे लिख लेंगे, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पहला एक हो गया भाई, पहला एक ठो चेक हो गया। अब दूसरा का नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं, और दूसरा का क्या इसका चेक करते हैं हम लोग, सममित, सममित जिसको बोलते हैं आप क्या, सिमेट्रिक। तो इसके लिए भी लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त, ऐसे बताएंगे ना, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है आपको जानना पड़ेगा कि ए कामा बी बिलोंग्स टू क्या, आर, इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। ये इसकी ये कंडीशन होती है कि अगर रिलेशन में ए कामा बी है तो इसका उल्टा भी आपको होना चाहिए, बी कामा ए होना चाहिए। क्लियर। तो अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये डेटा रिलेशन में रहेगा, इसके सपोर्ट से इसको आपको क्या करना होता है, लाना पड़ता है। अगर ला देंगे तो बात सत्य होगा, अगर नहीं ला पाओगे तो बात असत्य होगा। सेंस ऐसे समझिए, लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है, लेफ्ट के सहारे से हम लोग राइट को क्या करते हैं, लाना पड़ता है। ऐसे समझिए, लेफ्ट के सपोर्ट से राइट को क्या करना होगा, आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए ये डेटा हम लोग कहाँ डाल लेते हैं, रिलेशन में डाल देते हैं। तो रिलेशन में डाल लो, एक्स का स्थान यानी एक्स का डेटा क्या है, ए, बराबर वाई का स्थान यानी वाई का डेटा कितना है, बी। ए बराबर कितना पाया मैंने, बी पाया। क्लियर। इसमें लेकर डाला हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं इसमें क्या कर दिया हूँ, लेकर भरा हूँ, तो ए बराबर बी हो गया। मतलब अगर इसको मैं रिलेशन में डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर जो था उसका स्ट्रक्चर ऐसे बन गया, ए बराबर बी, और इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे आपने इसको रिलेशन में डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे पड़ा था, तो इसके सपोर्ट से इसको लाना होता है। इसको तो डालेंगे नहीं रिलेशन में, इसको रिलेशन में तो डालेंगे नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा तो राइट को लाना ही पड़ेगा, उधर वाला हिस्सा। तो इसको क्या करते हैं ना, मेमोरी में डाल लेते हैं अपने, कहोगे मेमोरी में, हाँ मेमोरी में डाल के साइड में इधर डाल के देख लेते हैं कि जैसे मैं इसको, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना था तो इसका स्ट्रक्चर अगर इसको रिलेशन में डाल देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, थोड़ा चेक कर लो मेमोरी में अपने डाल के। तो यानी एक्स का स्थान, तो यानी एक्स का डेटा कितना है, बी, और उसके बाद बराबर डालो, फिर वाई का स्थान, वाई का डेटा कितना डालो, ए डाल लो। यानी आपका टारगेट हो गया, ये टारगेट हो गया कि बी बराबर ए लाना है। अगर आप बी बराबर ए ला देंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, अगर बी बराबर ए ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। जैसे ए बराबर बी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर बी बराबर अगर ए ला देंगे तो इसका मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। लेकिन ये लाएंगे किसके सपोर्ट से, ये डेटा, ये जो इसको रिलेशन में नहीं डाल सकते आप, इसको तो लाना ही है। ये हम कहोगे सर यहाँ पे क्यों डाले, ये हम टारगेट बनाए हैं, मतलब एक हम अपना लक्ष्य डिसाइड किए हैं कि इसको कैसे लाएंगे ना। तो अब देखिए हम
इसी के सपोर्ट से लाना होता है, इसको लेफ्ट के सपोर्ट से राइट को लाना होता है। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, ये ए बराबर बी है तो इसको मैं तो ऐसे भी लिख सकता हूँ बी बराबर ए, बी बराबर ए। भाई ए इसके बराबर है तो बी इसके बराबर है, सही बात नहीं, ए इसके बराबर है तो ए इसके भी बराबर है, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना। या फिर ऐसे कर लो, बी को इधर खींचेंगे तो माइनस बी हो जाएगा, ए को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। अब बताओ हम ला दिए ना बी बराबर ए, यही तो लाना था। बी बराबर ए लाने का मतलब क्या हो गया, तो सर इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या आर। क्या मेरी बात से सहमत है ना, मैं ला दिया भाई, तो अब ये ला दिया तो इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बी का माई बिलोंग्स टू आर। तो देखा लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा और राइट हैंड साइड को मैंने क्या कर दिया, ला दिया। लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ा किसको था, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर को पकड़ा था, और उसके बाद राइट हैंड साइड बी का माई बिलोंग्स टू आर ला दिया। अतः बस लिख देंगे, अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि यह सममित होगा, क्या सममित होगा। अब उसके बाद एक और चेक कर लेते हैं और उसके बाद फाइनल हो जाएगा। 2 हो गया ना, एक और संक्रामक चेक कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। देखो समझने का सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ इतना ईजी है नहीं, और उसको ईजी बनाना पड़ेगा, और उसको ईजी बनाने का एक ही दवा है, आवश्यकता से ज़्यादा तुम सोचो, देखो मैथ ऑटोमेटिक ईजी हो जाएगी। आवश्यकता से ज़्यादा, जितने पावर का ये सवाल है उससे ज़्यादा पावर अपना लगा दो, ठीक है। अब तीसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं, क्या संक्रामक, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या ट्रांजिटिव, इस लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या है, इसका देखिए शर्त ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ए कामा सी, ए कामा इम्प्लाई डैट इधर होता है कितना, ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या आर। मेरे बात से सहमत है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड साइड जो हिस्सा है इसके सपोर्ट से आपको ये राइट वाला हिस्सा लाना पड़ता है। इम्प्लाई डैट के उधर मैं लेफ्ट बोल रहा हूँ, इम्प्लाई डैट के इधर राइट बोल रहा हूँ, तो लेफ्ट के सपोर्ट से आपको राइट लाना है, चाहे जैसे लाओ, चाहे जैसे लाओ लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे मैं डाल रहा हूँ, ये डेटा ले आके आपको डालना है कहाँ पे, रिलेशन में, ये डेटा डालना होगा आपको रिलेशन में, क्योंकि बात तो रिलेशन के ऊपर बनेगी, और इसके सपोर्ट से हम इसको ला देंगे। मतलब ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर के सपोर्ट से मैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर ला दूंगा। देखिए कैसे ला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये डेटा ले आकर रिलेशन में डाल देंगे तो एक्स का स्थान यानी एक्स की डेटा कितना है ए बराबर वाई का स्थान, वाई का डेटा कितना बी, एंड अब इसको लेकर डाल लेते हैं तो एक्स का स्थान यानी एक्स का डेटा है बी बराबर वाई का स्थान बोले तो सी, क्लियर। और ये डेटा नहीं डालेंगे क्योंकि इसको तो लाना ही है, इसको कहाँ डालेंगे, इसको मेमोरी में अपने साइड में डाल लेते हैं, इसको मेमोरी में डाल लेते हैं। ये मेमोरी में आपको भरना है, ये डालते नहीं मेमोरी में डालो, आपको टारगेट बनाना है कि जैसे इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, काश अगर इसको भी डाल दूंगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक्स का स्थान यानी एक्स की वैल्यू ए है, फिर उसके बाद इक्वल और फिर वाई का स्थान, वाई की वैल्यू कितनी है सी हो जाएगा। तो अगर हम ए बराबर सी ला देंगे ना, अगर ए बराबर सी ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जैसे अगर ए बराबर बी अगर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, और बी बराबर सी है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। मतलब अगर ए होगा तो ए बोल सकते हैं, अगर ए रहेगा तो इसको बोलेंगे, अगर ए है तो ए बोलेंगे, ए है तो ए बोलेंगे। उसी तरह अगर मैं ए ला दूंगा तो ए बोल दूंगा, अगर ए है तो ए बोल दूंगा, समझा। तो हमारा टारगेट है ए बराबर सी लाना। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, ऐसे लेफ्ट के सपोर्ट से लाना ही पड़ता है आपको। समीकरण 1 बना लो और इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर कितना 2, इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण कितना बना लो 2 बना लो, और उसके बाद यहीं से फाइनल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमको गायब करना है किसको, बी को गायब कर देना है। बी को क्या करना है, गायब करना है, क्योंकि हमारे टारगेट में ए और सी आना चाहिए। देखिए बी कैसे गायब हो सकता है, समझदारी से अगर हम लोग गायब कर देना तो काम हो जाएगा, अगर नहीं गायब करेंगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए समझदारी से किस हिसाब से हम लोग इसको क्या करते हैं, गायब करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कितना, अब देखिए एक तरीका मैं आपको बता दूं कैसे गायब करेंगे। देखिए ए बराबर बी है ना, और यहाँ पे बी बराबर कितना सी है, तो जहाँ पे बी है तो उसका डेटा हम लोग डाल सकते हैं कितना सी,
एक तो तरीका ये हो गया, और या तो एक तरीका अगर ऐसे नहीं करना है, ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो ढेर सारे प्रोसेस है, और जैसे इच्छा करे वैसे आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ ना, आप इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बना ही सकते हैं। आप कैसे, देखिए ऐसे चाहे जैसे कर लो यार, मैं तो वैसे आपकी बिग मजबूत हो चुकी होगी आप लोगों की। यहाँ पे ए बराबर बी है ना, तो आप ए बराबर बी इसको रहने दो, थोड़ा सा इसको और मेकअप करके ये बी बराबर सी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सी बराबर बी है। ऐसे करने से फ़ायदा क्या होगा, इसका राइट राइट सेम हो जाएगा, तो लेफ्ट आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। क्लियर। अब यहाँ पे बनाओ इसको समीकरण नंबर 1, इसको बनाओ समीकरण नंबर कितना 2। अब यहाँ से कर लो, बस एकदम ईजी है। समीकरण नंबर 1 हुआ कितने से, 2 से। अब दोनों का देखिए राइट सेम हो गया ना, तो लेफ्ट आपस में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा ए बराबर कितना सी। अरे यही हमारा टारगेट था, ए बराबर सी लाना, मैंने ला दिया। तो इसका मतलब आर करके जब मैं ए बराबर सी ला दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये बोल सकते हैं क्या, यानी ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। ए कामा सी बिलोंग्स टू कितना, आर, बोल सकते हैं। तो देखा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा था, लेफ्ट हैंड साइड ए कामा बी पकड़ा था एंड बी कामा सी पकड़ा था, और इसके सपोर्ट से मैंने ला दिया किसको, राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड कामा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा था, उसके बाद राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, ला दिया। तो लिख देंगे, इससे स्पष्ट है, इससे क्या हो गया, इससे स्पष्ट है कि यह क्या संक्रामक होगा। इससे स्पष्ट है कि यह संक्रामक होगा। दो चीज़ यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, फाइनल कर लिए। मेरे ख्याल से पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए साथियों, इसी का हम बता देते हैं आपको कौन सा, जो बी वाला सवाल है वही 5वें का बी है, जो बता रहा है ना एक्स का वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। मोहल्ले का मतलब समझ गए ना, मोहल्ले का मतलब समझ गए ना, एक ही गांव में रहते हैं या फिर एक ही घर में रहते हैं, ऐसे समझ जाओ। एक ही गांव में एक ही घर में रहते हैं, मोहल्ले का मतलब यही होता है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यानी एक्स का मोहल्ला। तो क्या करेंगे, मैं आपको बताया हूँ फिर से कि जो भी कोई भी रिलेशन दिया रहेगा ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में डाइवर्ट करिएगा ना, दिमाग से मैथमेटिकल फॉर्म में उसको ढालने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे उसको ढाल लेंगे सवाल को ना, वो एकदम ईजी हो जाती है। क्लियर। तो देखिए इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हमने ढाल लिया कि एक्स का मोहल्ला बराबर किसका, वाई का मोहल्ला। अब बताओ, अभी इक्वल वाला अभी आपको बताया हूँ ना, इसके ऊपर जो सवाल था वो तो इक्वल वाला ही था ना, जस्ट ऐसा ही सवाल था। देखिए मैं इसको भी वैसे तरीके से लगाता हूँ। अब चेक करते हैं हम लोग फर्स्ट, और इसका क्या फर्स्ट चेक करेंगे, स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य, ये चेक करते हैं ना। तो लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, प्रोसेस सब एक ही तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए रट्टा ना मारे, समझे। इसके लिए आवश्यक क्या, आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है भाई साहब, ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर, यानी रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। अब हमको क्या पता कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव है या नहीं है, अभी आपको पता करना है तो डेटा ले आकर डाल दो रिलेशन में। अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो बात बन जाएगी, अगर नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। तो देखिए एक्स का मोहल्ला, एक्स का डेटा कितना है ए, अब लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इक्वल, फिर वाई का डेटा डाल लीजिएगा, वाई का मोहल्ला, यानी वाई का डेटा कितना है, ए है, वाई का डेटा कितना ए। बताओ ये बात सही है या गलत है, क्या ए के बराबर नहीं होता है, अभी समझाया ना ऊपर वाले में भाई, कोई संख्या अपने के बराबर खुद ही होती है, ए के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर, ऐसा होता है ना। तो ये डेटा यानी ए के बराबर है, यानी ए का मोहल्ला बराबर किसका, एक्स का मोहल्ला बराबर किसका, वाई का मोहल्ला। यानी ये बात बिल्कुल, जो बात एकदम क्या है, ये सत्य है, बात क्या है, सत्य है। इससे हम स्पष्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बात वही होता है। ये लिख देंगे, इससे स्पष्ट है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। इससे स्पष्ट है कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव है, अतः यह स्वतुल्य होगा। क्यों सेम सेम वाले हों, क्योंकि ये बात बिल्कुल सत्य है। मैंने इस डेटा को लेकर रिलेशन में डाला, रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, रिलेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इससे स्पष्ट है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः यह स्वतुल्य होगा, अतः यह क्या होगा, स्वतुल्य होगा। पहला फाइनल। अब उसके बाद दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं, इसका सममित चेक करते हैं, फिर संक्रामक चेक कर लेते हैं, दूसरा का सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सममित। अब सममित चेक कर लेते हैं, फिर वही प्रोसेस वही है, सिमेट्रिक चेक करते हैं, इसका वैसे ही लिखना है आपको, कुछ चेंज नहीं करना है। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त।
अब इसका आवश्यक शर्त क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसके देखिए आवश्यक शर्त ये होता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या आर, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर अगर रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कामा ए भी होना चाहिए। ये इसका प्रोसेस होता है। अब इसका मतलब समझ गए, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए कामा बी जो है ये लेफ्ट हैंड साइड समझिए, इसको राइट हैंड साइड समझिए। लेफ्ट हैंड साइड के सपोर्ट से आपको लाना है किसको, राइट हैंड साइड को। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को इस डेटा को हम लोग डाल देते हैं कहाँ पे, रिलेशन में, ठीक। अब इसके सपोर्ट से हम लोग राइट हैंड साइड लाएंगे, यानी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, इसके सपोर्ट से हम ला देंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर को। अगर ला देंगे तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलिए एक्स का मोहल्ला यानी एक्स का डेटा डालो कितना, ए बराबर वाई इक्वल है, इक्वल डाल दिया, फिर वाई का मोहल्ला बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी ए बराबर मैंने पाया कितना, बी। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये डेटा ले आके ये डेटा अपने मेमोरी में रखते हैं। ये डेटा कहाँ रखते हैं, अपने मेमोरी में रखते हैं, क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड को तो लाना होगा। अब देखिए कैसे मैं ला रहा हूँ, यहाँ से देखिए ये डेटा मेमोरी में डालना होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना तो थोड़ा डाल लेते कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से एक्स का मोहल्ला यानी एक्स की वैल्यू कितना है, बी, और इक्वल दे दो वाई का मोहल्ला यानी वाई का डेटा कितना ए है। यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि बी बराबर क्या, ए। सिंस अगर आप बी बराबर ए अगर आप ला देंगे, बी बराबर कितना ए ला देंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर बी बराबर ए ला दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी बी कामा ए रिलेशन में है। क्या, क्योंकि अगर ए बराबर बी है तो इसका मतलब होगा कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और अगर बी बराबर ए ला दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू आर हो गया। तो देखिए हम इसके सपोर्ट से ला रहे हैं आर करके, मैं इसको तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी बराबर ए है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि ये टारगेट है भाई, चाहे जैसे लाना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे ला रहा हूँ मैं इसको, ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई बी बराबर ए, बी बराबर ए। अब कहोगे कैसे सर कर लिया, भाई साहब ए बराबर है बी के तो बी बराबर ए के नहीं होगा। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ऐसे कर लो, इसको खींच लो इधर, इसको खींच लो इधर, इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, बी को धक्का मार के उधर कर दो तो उधर हो जाएगा, तो माइनस ए हो जाएगा, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बड़े बच्चे हो यार, समझदार हो ना। अब लिखिए बी बराबर ए ला दिया, अरे हमारा टारगेट जो था मैंने ला दिया, लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है, या फिर आर करके ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि अगर बी बराबर ए मैंने ला दिया है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। क्लियर। तो देखा मैंने ए कामा बी पकड़ा था और उसके सपोर्ट से मैंने बी कामा ए को क्या कर दिया, ए कामा बी पकड़ा था उसके सपोर्ट से मैंने बी कामा ए को क्या कर दिया, ला दिया। यानी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा था, राइट हैंड साइड मैंने क्या कर दिया, ला दिया। लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, नीचे लिख देना, नीचे लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है कि यह सममित होगा, सममित होगा। दो ठो क्लियर होगा। अब एक ठो और चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक का चेक कर लेते हैं, उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन पूरे हैंडल कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। तो चलिए एक और है, बस इसको मैं हटा देता हूँ, सम्मित हो गया ना। एक और चेक कर लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। देखो सवाल एकदम इजी है, सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से बताया हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जैसे थोड़ा लगे कि यार नहीं क्लियर हो रहा तो आप इसको ज़रूर देखो यार। अगर नहीं आता है तो कमेंट आप मुझे कर दीजिएगा, मैं आपके पास तो हूँ नहीं तो हम चेहरा देख के बता देते हैं कि बच्चे को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर। अब उसके बाद तीसरा कौन सा, तीसरा चेक करके बताते हैं क्या, संक्रामक, संक्रामक। ठीक। इसके बाद लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर और एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या, आर। अब उसके बाद लिखते हैं ना, तो ये अब ये देखिए इम्प्लाइड डैट के इधर वाला डेटा पूरा लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए और उधर वाला राइट हैंड साइड मान लीजिए। क्लियर। तो लेफ्ट हैंड साइड को एक आइडिया आपको सिखा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ के और राइट हैंड साइड को हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं। देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला डेटा को जाकर रिलेशन में डाल देते हैं, पहले इसको डालेंगे फिर इसको डालेंगे, इसको नहीं डालेंगे क्योंकि इसको तो लाना है। एक्स का मोहल्ला, एक्स का डेटा कितना ए, फिर उसके बाद इक्वल दीजिए वाई का मोहल्ला, और इसके लिए वाई की डेटा कितना 2 है, बी है, एंड और एक्स का डेटा यहाँ से एक्स का मोहल्ला, तो एक्स की वैल्यू कितना है बी, इक्वल वाई का मोहल्ला, तो वाई की वैल्यू यहाँ डालो कितना सी। और ये डेटा लाते हैं, इस डेटा को डाला नहीं जाता है,
लेकिन इसको हम अगर इसको भी डाल देते तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता, अगर इसको भी डाल देते तो इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाता, एक्स का मोहल्ला, एक्स का डेटा है ए इक्वल यहाँ पे हो गया वाई का मोहल्ला, वाई का डेटा कितना सी, यानी आपको लाना होता क्या ए बराबर सी, ए बराबर कितना लाना होता, अगर ए बराबर अगर आप सी ला देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। जैसे ए बराबर बी है तो इसका मतलब हो गया कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी बराबर सी है तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। उसी तरह अगर ए बराबर सी आ जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा टारगेट हो गया, इसको डालते नहीं, इसको मेमोरी में अपने डालते हैं, ये आपका टारगेट हो गया। तो देखिए अब इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं और इसको हम समीकरण कितना बना लेते हैं 2। अब समीकरण 1 का समीकरण 2 से एडजस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ। समीकरण 1 हुआ कितने से 2 से, कैसे डायरेक्ट कर रहा हूँ देखिए, ए बराबर है बी, अब बी का वैल्यू कितना है सी है तो बी का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे सी, तो यहाँ से निकल जाएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ए बराबर सी है। भाई बड़े बच्चे हो गए तो कुछ तो डायरेक्ट भी चलेगा कि नहीं चलेगा, हैं लेमन तो चुसा नहीं रहा हूँ ना, धीरे धीरे ठीक है, पूरा डिटेल से यार बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना। यहाँ से देखना तो ए बराबर सी आ गया, तो ए बराबर सी हो गया तो यही तो आपका टारगेट था। तो जब ए बराबर सी हो गया तो लिख सकते हैं आर करके कि इसका मतलब ए बराबर सी आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर, ए कामा सी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर करके ए कामा सी बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा आर। अतः इससे स्पष्ट हो गया ना कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा उसके बाद राइट हैंड साइड ला दिया, तो इससे स्पष्ट है, लिख देंगे इससे क्या है, इससे स्पष्ट है कि क्या, इससे स्पष्ट है कि यह संक्रामक होगा, ये क्या होगा, इससे स्पष्ट है कि ये क्या होगा संक्रामक हो जाएगा। तो मैंने तीनों चेक करके आपको दिखा दिया। इस तरह से जितने भी टेस्ट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप इसको इजीली इसी तरह से आप हैंडल करेंगे तो एकदम मेरे ख्याल से एकदम परफेक्ट होगा। तो चलते सो आज के लिए इतना, थैंक्स। हाँ अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा।